हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। कोरोना महामारी की वैक्सीन आ गई है, लेकिन कोरोना की एक और लहर धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। कोरोना के कारण भारत में औसत दैनिक मृत्यु फिर से बढ़ गई है। दुनिया में अब तक 15.6 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 6.44 करोड़ लोग ठीक हुए और 36.24 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 1.11 करोड़ लोग संक्रमित हुए, 1.08 करोड़ लोग ठीक हुए और 1.57 लाख लोगों की जान गई। जानकारी की माने तो वैक्सीन के आ जाने मात्र से जीवाणु अन्य बीमारियां नहीं भाग जाती। इनका खतरा बना रहता है, इसलिए हमें लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब यह बीमारी चरम पर थी तो जहां एक और विकसित राष्ट्र सभी आधुनिक मेडिकल सुविधाएं होने के बावजूद किंकर्तव्यमूढ़ थे, वहीं भारत पारंपरिक औषधियों और तरीकों की बदौलत कोविड से लोहा ले रहा था। इन पारंपरिक तरीकों ने बीमारी की मारक क्षमता को सीमित कर दिया और यह आशंका से कम नुकसान पहुंचा सकी। कोरोना की मारक क्षमता पर अध्ययन करने वालों का मानना है कि ग्रामीण भारत में यह बीमारी अपना व्यापक प्रभाव जमाने में नाकाम रही। इसका कारण पारंपरिक भारतीय ग्रामीण जीवन शैली और परंपरागत औषधीय गुण वाली वनस्पतियों का उपयोग बताया जा रहा है। ग्रामीण लोग आज भी प्रकृति के निकट है और वे बहुत सारे परंपरागत औषधीय गुण वाले पत्तों का साग सब्जी के रूप में सेवन करते हैं। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग कुछ औषधीय पत्तों को खाकर बहुत सारी बीमारियों का समाधान भी कर लेते हैं। ये वनस्पति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और रोगों से लड़ने की ताकत देती है। जाने अनजाने में हमारे ग्रामीण इन वनस्पतियों का उपयोग तो करते रहे हैं, लेकिन उनको यह भरोसा नहीं था कि इतनी प्रतिरोधक क्षमता हमारे पास है। इसलिए इस दिशा में बड़े पैमाने पर जागरूकता की ज़रूरत है। कोरोना काल में जिन वनस्पतियों ने हमारी जान बचाई है, उनके संरक्षण की भी ज़रूरत है। समाप्त।